अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम एक नए वीडियो के साथ एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे और अपनी लर्निंग लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो ग्रामर से रिलेटेड है और अब तक हमने पिछले महीने के अंदर, पिछले मंथ के अंदर, जुलाई के अंदर जो ग्रामर कवर की है उसको इसके अंदर हमने एक जगह इकट्ठे करने की कोशिश की है। और हमने पिछले जो ग्रामर पढ़ी है कि रूल्स क्या होते हैं और ग्रामर के जो लेसन्स हैं उनका ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है उसको समझने की इस वीडियो के अंदर हमने दोबारा कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना ये लेसन आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस रखे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अरबिक के अंदर इसको अक़सामुल जुमला कहते हैं। अक़सामुल जुमला। तो इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है, जिस तरह से इंग्लिश के अंदर होता है अक़सामुल जुमला अरबिक के अंदर, और इंग्लिश में दूसरा नाम आप इसको वर्ड क्लासेस भी कह सकते हैं। क्लासेस इस तरीके से, यानी कि वर्ड की किस्में। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हम जो बात बोलते हैं, जो जुमला होता है, जो सेंटेंस होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इंग्लिश के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच और अरबी के हिसाब से आप उसको अक़सामुल जुमला कह सकते हैं और वर्ड क्लासेस भी कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कितने होते हैं? इंग्लिश के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होते हैं? 8 होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, वर्ब तीसरा, उसके बाद चौथा एडवर्ब होता है और पांचवा एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये 8 होते हैं। इसको हमने अरबिक के अंदर भी समझने की कोशिश की है कि अरबिक के अंदर सबको क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर पहला यहाँ पे नाउन है, नंबर 1 नाउन, इसको अल इस्म भी कहा जाता है। अरबिक के अंदर क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, अल इस्म नाउन। दूसरा हमारे यहाँ क्या है? 2 नंबर पे प्रोनाउन है ज़मीर, इसको ज़मीर कहते हैं, अव्वमीर, प्रोनाउन ज़मीर कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे क्या है? वर्ब है, वर्ब को फ़िल कहते हैं, फ़िल अरबिक के अंदर। और चौथे नंबर पर हमारा ये क्या है? एडवर्ब है, इसको हाल भी कहते हैं या ज़र्फ़ भी कहते हैं। तो एडवर्ब को आप ज़र्फ़ भी कहते हैं और ज़र्फ़ को आप हाल भी कह देते हैं। अरबिक के अंदर ये जो हमारा ज़र्फ़ है, एडवर्ब है, इंग्लिश के अंदर तो एडवर्ब भी होता है, लेकिन ये ज़र्फ़ अरबिक के अंदर अलग होता है और हाल अरबिक के अंदर अलग होता है। तो इन रूल्स को भी आपको अलग अलग समझना है। दूसरी बात, इसमें हमारा ये ज़र्फ़ है, ये भी अरबिक के अंदर इसकी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ज़र्फ़ ज़मान, इसको टाइम एडवर्ब कह लेंगे आप, टाइम एडवर्ब, टाइम एडवर्ब। और दूसरी किस्म इसी ज़र्फ़ की अरबिक के अंदर होती है, वो ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ुल मकान ऐसे करके लिखते हैं, अगर लिखना हो ज़र्फ़ुल मकान। तो ज़र्फ़ुल मकान होता है, ये होता है प्लेस एडवर्ब, जगह को कहते हैं प्लेस एडवर्ब। ठीक है, तो ये 2 तरीके से अरबिक के अंदर क्या होता है? ज़र्फ़ 2 तरीके का होता है, ज़र्फ़ ज़मान होता है और मकान होता है। ठीक है, मकान प्लेस को बोलते हैं, ज़माना टाइम को बोलते हैं। तो ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान ये 2 होता है ज़र्फ़ अरबिक के अंदर। और इसके अलावा हाल जो है अलग होता है। हाल बोलते हैं कि कोई वर्ब हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो या जो काम करने वाला है या जिस पे काम हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट है, इन सब की सिचुएशन क्या है, इन सब को अलग से डिस्क्राइब करने के लिए ये हाल का यूज़ होता है अरबिक के अंदर। एडवर्ब भी उसी को इंग्लिश में कहते हैं, जिसको जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, काम को, जो काम हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है। तो चौथे नंबर पर हमारा यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, जिसको हमने क्या कहा है? 4 नंबर पे हाल कहा है या ज़र्फ़ कहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 5वें नंबर पर। इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर क्या है? अस्सिफ़त है। अस्सिफ़ा यहाँ पे दी हुई है, इसको नात भी कहा है। 5वें नंबर पर हमारी क्या है? 5 नंबर पर
एडवर्ब, 5 नंबर पर एडजेक्टिव है, इसको अरबिक के अंदर सिफत भी कह सकते हैं, सिफत कह देते हैं आप, और नात भी कह देते हैं। तो इसकी दो मीनिंग है एडजेक्टिव की, सिफत और नात। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे छः नंबर पर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को अरबिक के अंदर क्या कहते हैं, हरफुल जार कह देते हैं, अस्सिला कह देते हैं। हरफुल जार और अस्सिला वो जो इंग्लिश के अंदर टू है, एट है, ऑन है, ये इस तरह के जितने भी जो चीज़ें होती हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अरबिक के अंदर भी ये हरफुल जार या अस्सिला क्या है, इला है, और इसी तरीके से मिन है और अला है, उसके बाद बा है, बा इस तरह से, वाव है, ता है, ये सब काफ है, ये सब हरफ जार हैं, ये सब यूज़ होते हैं। तो ये प्रीपोजिशन को अरबिक के अंदर क्या बोलते हैं, अस्सिला बोल देते हैं और हरफ जार भी बोल देते हैं। उसके बाद आखिरी नंबर पर 8वें नंबर पर हमारे पास क्या है, कंजक्शन, नहीं 7वें नंबर है, 7 नंबर है ये, कंजक्शन है। इसको क्या बोलते हैं अरबिक के अंदर, हुरूफुल अत्फ बोलते हैं। हुरूफुल अत्फ क्या होते हैं, वाव होते हैं अरबिक के अंदर, इसी तरीके से फ़ा होता है, और उसके अलावा अरबिक के अंदर हरूफ अत्फ सुम्मा होता है। ठीक है, तो ये सब हरूफ अत्फ हैं अरबिक के अंदर, वाव है, फ़ा है, सुम्मा है। और कंजक्शन इंग्लिश के अंदर क्या है, एंड है, बट है, और इस तरीके से ये सारे इसके अंदर यूज़ होते हैं। एंड है, बट है, ये कंजक्शन वगैरह। इसको अरबिक के अंदर जैसे हमने कहा यहाँ पर हुरूफुल अत्फ कहते हैं, इसको अर्रवाबित भी कहते हैं। राबिता, राबितातुन, राबिता है, इसकी जमा क्या है, अर्रवाबित है, रवाबित बोलते हैं जो जोड़ने वाले होते हैं। तो ये बट है या एंड है या इस तरह के जो दीगर वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, ये दो वर्ड को जोड़ते हैं या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो ये जोड़ने का काम करते हैं, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, इस वजह से इनको क्या है, राबिता या रवाबित भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में 8वें नंबर पर हमारे पास क्या है, ये इंटरजेक्शन है। 8वें नंबर पर हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन को अरबिक के अंदर अदवात ताज्जुब कहते हैं। अदवात ताज्जुब का मतलब ये है कि किसी चीज़ को देख के हमारी जो आवाज़ निकलती है, ओह कहते हैं, वाव कहते हैं, वंडरफुल कहते हैं, इस तरह की जो आवाज़ें निकलती हैं तो वो ताज्जुब में वो बातें निकलती हैं हमारी। और उसी तरीके से सैहतुन का मतलब होता है आवाज़, सैहतुन मतलब आवाज़, ताज्जुब का मतलब होता है वंडर करना, ताज्जुब करना, वंडर करना। तो अदवात जो ताज्जुब वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस या वो वॉइसेस जिनके ज़रिए से ताज्जुब का हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन हमारा जो ताज्जुब का है वो बताते हैं, तो उसको अदवात ताज्जुब कहते हैं। और सिमिलरली वो इस आवाज़ें होती हैं, ओह, वाओ, इस तरीके की जो आवाज़ें होती हैं वो क्या हैं, आवाज़ें होती हैं, तो उनको अस्सैहात भी कहते हैं। सैहतुन वाहिद है और इसकी जमा अस्सैहात है, उसको बोलते हैं। तो इंटरजेक्शन को हम ये इस तरीके से दो नाम उसके दिए गए हैं, अदवात ताज्जुब कह सकते हैं आप और अस्सैहात करते हैं। अब ये हमारे पास टोटली क्या हो गए, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं हमारे पास जो हमने देखे। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल क्या हैं, ये 8 हैं, और 8 की अरबिक में क्या बोलते हैं ये आपके सामने मैंने रखे। आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप सब इनके नाम क्या है इंग्लिश में और अरबिक में उनको क्या कहते हैं आप अच्छे से उनको समझ लीजिएगा, और फिर उसके बाद उनको याद भी कर लीजिए। याद करना ज़रूरी होता है, और याद ना करने पर फिर वो आपकी कॉपी से चले जाते हैं और आपके माइंड में नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर क्या है, बहुत सारे मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हम लोगों ने पढ़े इंग्लिश के अंदर, लेकिन अरबिक के अंदर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस सिर्फ 3 होते हैं। अरबिक के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस सिर्फ 3 होते हैं, और वो 3 होते हैं, ये नाउन होता है, इसी तरीके से इस्म बोलते हैं, अरबिक इस्म होता है, और दूसरे नंबर पर क्या होता है, वर्ब होता है, फेल होता है। ये जो फेल है, वर्ब फेल होता है दूसरे नंबर पर अरबिक के अंदर। और तीसरे नंबर पर सारी चीज़ें जो इसम में नहीं आ रही हैं, इसम में नहीं आ रही हैं, फेल में नहीं आ रही हैं अरबिक के अंदर, उसके बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, हर्फ में चली जाती हैं। हर्फ अरबिक के अंदर सिर्फ तीन पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अक़सामुल कलमा होते हैं, वर्ड क्लासेस होती हैं, सिर्फ 3 होती हैं। पहले क्या है, इस्म, नंबर 1 इस्म, नंबर 2 वर्ब, फ़ेल बोलते हैं उसको, अल इस्म नाउन को बोलते हैं और वर्ब फ़ेल को बोलते हैं। और इनके अलावा इस्म किसको बोलते हैं, जो चीज़ जिसके अंदर अपनी मीनिंग हो और वो क्या है,
उसके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है, कोई टेंस नहीं पाया जा रहा है, तो वो नाउन होता है। और ऐसा वर्ड जिसके अंदर अपनी मीनिंग है और उसके अंदर कोई टाइम भी पाया जा रहा है, यानी पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, किसी टाइम में वो चीज़ हो रही है, तो जिसके अंदर टेंस पाया जा रहा है, टाइम पाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं अरबिक ग्रामर के अंदर। इसके अलावा हर्फ क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग होती है, लेकिन उनकी मीनिंग खुद अपनी मीनिंग नहीं होती है, बल्कि वो डिपेंड होती है दूसरे वर्ड की मीनिंग पे। जैसे कि जलसा अला, तो जलसा अला, अला की मतलब क्या होता है? अला माने होता है किसी चीज़ के ऊपर। अला मतलब अला जो है अरबिक के अंदर, अला का मतलब होता है ऊपर। लेकिन जलसा आला तो हम जब उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ये बैठने के माने होता है किसी चीज़ पर, तो यहाँ पर के माने हो गया। ऊपर की मीनिंग नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, बल्कि पर का ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरीके से गो टू जब यूज़ करते हैं तो टू की मतलब तक होता है, और इस तरीके से अलग अलग ट्रांसलेशन। एट भी करते हैं पर के माने में, ऑन भी करते हैं, ये इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें देखना है हसला अला, हसला अला, हसला अला, अला का मतलब क्या है? पर, ऊपर, ये सारा इसकी अला की मीनिंग है। लेकिन हसला अला क्या मतलब अरबी के अंदर क्या होता है? टू अचीव, टू गेट यहाँ पे मीनिंग होती है हसला अला की, टू गेट या टू अचीव। तो ये इस यहाँ पे पर ऊपर की मतलब नहीं हो रहा, बल्कि हसला अला, ये अला की मीनिंग जो डिफाइन हो रही है वो हसला के मतलब हासिल करना, पाना, किसी चीज़ को अचीव करना, गेट करना, इस तरीके से। तो ये हर्फ होते हैं अरबिक के अंदर। तीसरी किस्म पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की हर्फ है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। तो तीन किस्में अरबिक के अंदर, इस्म, फेल, हर्फ। पहला इस्म को नाउन बोलते हैं, और फेल को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, और हर्फ बोलते हैं, हर्फ को इसको पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल ऐसा हटा देंगे, पार्टिकल्स का मतलब है हरूफ, ये जमा हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, और सिंगल क्या? पार्टिकल। तो ये पार्टिकल होते हैं। इस तरीके से हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का लेसन जो है वो पूरा कवर हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होते हैं, वर्ड किस तरीके से एक सेंटेंसेस के अंदर किन किन हालतों में, सूरतों में एक वर्ड एक सेंटेंस के अंदर होता है। ये हमने देखा कि इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या हैं? वो 8 होते हैं, लेकिन वहीं अरबिक के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं वो क्या हैं? सिर्फ 3 होते हैं। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला लेसन करते हैं। जब ये वर्ड जो मिल जाते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, जब ये मिल जाते हैं तो या तो इनसे एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है या इनकम्प्लीट सेंटेंस बनता है। मिसाल के तौर पे दो वर्ड हमने मिलाए, और 2 वर्ड मिलाने के बाद एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बन गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट सेंटेंस। अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है तो वो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट सेंटेंस को आप एक तरीके से क्या है? फ्रेज भी कह देते हैं, फ्रेज भी कह देते हैं कि वो फ्रेज होता है। इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या होता है? फ्रेज होता है। तो हमारे पास क्या है? कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं, और इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो वो क्या हो जाएगा? उसको फ्रेज का नाम भी आप दे देते हैं कि ये फ्रेज है। कंप्लीट सेंटेंस मतलब सेंटेंस, और इनकम्प्लीट सेंटेंस का मतलब फ्रेज। इनकम्प्लीट सेंटेंस को आप फ्रेज का नाम भी दे दें कि ये एक फ्रेज है। तो या तो हमारे 2 वर्ड मिलाने से, या 3 वर्ड मिलाने से, या 4 वर्ड मिलाने से, यानी कि वर्ड्स को आपस में जोड़ने से या तो सेंटेंस बनता है पूरा, या फ्रेज बनता है। अरबिक के अंदर उसको जुमला बोलते हैं, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है। जुमला ताम्मा बोलते हैं, जुमला ताम बोलते हैं, या ठीक है, जुमला मुफीदा बोलते हैं। और इसी तरीके से जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस को जुमला नाकिस बोलते हैं। नाकिस मतलब अधूरा, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट मतलब नाकिस, जुमला नाकिसा। जुमला गोलते है यहाँ पे, तो इसको भी नाकिसा कर दिया हमने, गोलते लास्ट में लगा के मोनस, दोनों को मोनस बना दिया। तो जुमला नाकिसा होता है, यानी कि जुमला नाकिस होता है, अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, नाकिस। और इनकम्प्लीट सेंटेंस को, फ्रेज को क्या बोलेंगे? नाकिस बोलेंगे, और कंप्लीट को क्या बोलेंगे? ताम बोलेंगे, ताम। अगर जुमला बोलना होगा तो जुमला ताम्मा, जुमला ताम्मा लास्ट में गोलते लगा देंगे तो जुमला ताम्मा हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस। अब हमें ग्रामर के अंदर देखना है कि अरबिक ग्रामर के अंदर किस तरीके से, या इंग्लिश ग्रामर के अंदर किस तरीके से जुमला कंप्लीट सेंटेंस होता है और किस तरीके से इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, और उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, दिस इज़ अ बॉय। दिस इज़ अ बॉय। तो इसका ट्रांसलेशन आप देखें कि किस तरीके, दिस इज़ अ बॉय,
हाजा वलदुन, दिस इज़, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। तो ये पूरा एक तरीके से हमारे पास कंप्लीट सेंस है, मीनिंग है, मफहूम है हमारे पास, और ये कंप्लीट सेंटेंस है, जुमला ताम है। इसका हमने क्या है, हाजा वलदुन, दिस मतलब ये हाजा, और वलदुन मतलब बॉय, तो दिस इज़ अ बॉय, हाजा वलदुन, ये हमने इसका ट्रांसलेशन किया है। गर्ल के लिए हम क्या है, यहाँ पे हाजा की जगह पे हाजी लगाते हैं, क्योंकि फीमेल के लिए हाजी यूज़ होता है, तो हमने क्या किया, हाजी बिंतुन, दिस इज़ अ गर्ल। अब उसके अपोजिट में आप नीचे देखेंगे दिस बॉय, ये लड़का। ऊपर क्या था, दिस इज बॉय, ये एक लड़का है। तो है से जो मीनिंग निकल रही थी वो कंप्लीट सेंटेंस की निकल रही थी, कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग हो रही थी। उस वजह से हमने उसका क्या ट्रांसलेशन किया, हाजा वलदुन, हाजिही बिंतुन, इस तरीके से हमने ट्रांसलेशन किया। लेकिन दिस बॉय ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो रहा है, बल्कि एक फ्रेज बन रहा है, इसकी अधूरी मीनिंग है। हाँ, ये लड़का मतलब आगे खुद ब खुद सवाल, क्वेश्चन आ रहा है कि ये लड़का क्या है। ठीक है, तो ये लड़का हम कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है। ये लड़का कह के कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि हमें आगे कुछ लगाना पड़ेगा, और इसका मतलब हुआ कि ये पूरा ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, फ्रेज है, पूरा सेंटेंस नहीं है। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, हाजल वलद। इसमें फ़र्क क्या है, देखो, हाजा वलदुन, हाजही बिंतुन और हाजल वलद। हाजा जो है ये मारफा होता है, मारफा, हाजा क्या होता है, मारफा होता है। तो अल वलद में अलिफ लाम लगाने से मारफा हो गया। जब ये सिचुएशन हो जाए कि दोनों एक तरीके के हैं, ये पहले वाला जो वर्ड है, नाउन है, वो भी क्या है, मारफा है, और दूसरे वाला भी मारफा है, इसके साथ अल वलद लगा हुआ है। तो जब अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये भी मारफा हो गया, ये भी मारफा हो गया। जब ये दोनों एक नाउन क्या है, एक से हो जाते हैं, एक तरह के हो जाते हैं, तो वो कभी कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि अरबिक ग्रामर के अंदर ये जो बिंतुन लास्ट वाला है, इसको ख़बर बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ये खबर क्या होती है, नकरा होती है, इस पर अलिफ लाम नहीं आता है। अलिफ लाम आने का मतलब ये है कि वो खबर नहीं है, बल्कि वो पहले ही जो नाउन है उसी के साथ में जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये अलिफ लाम के ज़रिए से यहाँ पे फ़र्क हो जाता है पूरे सेंटेंस का, कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अलिफ लाम आने से ही क्या है, सेंटेंस इनकम्प्लीट बन जा रहा है, क्योंकि ये भी मारफा और ये भी मारफा, दोनों एक तरह के मारफा हो गए। तो क्या हो गया, ये इस्म इशारा और मुशारुन इलैह हो गया। अब इन दोनों को ज़रूरत है कि इनके बारे में कोई चीज़ डिस्क्राइब करे, तीसरी चीज़ आए, तब जाके कंप्लीट सेंटेंस होगा। सेम सिचुएशन नीचे वाले सेंटेंस में है। यहाँ पे दिस गर्ल मतलब ये लड़की क्या, खुद सवाल आ रहा है कि लड़की क्या, हाजिहिल बिंतो, अलिफ लाम यहाँ पे आया, हाजिही के अंदर भी इस तरीके से मारफा है, तो अलिफ लाम लगाने से मारफा हो गया, मारफा दोनों मारफा हो गए। तो ये क्या है, पूरा फ्रेज बन जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस लगाने के लिए यहाँ पे हमें नकरा लाना पड़ेगा। ये इस तरीके से हाजिही बिंतुन या हाजा वलदुन, नकरा लाना पड़ेगा, तब कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो हाजिहिल बिंत, दिस गर्ल हाजिहिल बिंत, अलिफ लाम लगा के इसका ट्रांसलेशन होगा। अब आगे हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें अलग से कोई तीसरी चीज़ लानी पड़ेगी। जैसे कि हम अब नीचे वाले इस वाले सेंटेंस के अंदर देख रहे हैं, दिस बॉय इज़ हैंडसम, हाजल वलदु, दिस बॉय, ये क्या है, दिस बॉय हो गया इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलके। ये हमने अधूरे सेंटेंस जो पूरा अभी हमने देखा था, इनकम्प्लीट सेंटेंस देखा था ऊपर, वो फ्रेज मिलके अब आगे हम इज़ हैंडसम कह के ये तीसरी चीज़ ला रहे हैं बगैर अलिफ लाम के यहाँ पे, तब इस तरीके से यहाँ पे इसका सही ट्रांसलेशन हो रहा है, और पूरा सेंस सेंटेंस का हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लड़का है ये हैंडसम है, खूबसूरत है। दिस बॉय इज़ हैंडसम, हाजल वलदो, दिस बॉय जमीलुन इज़ हैंडसम, जमीलुन इज़ हैंडसम। सेम वही है, दिस गर्ल का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाजिही अलबिंतो, हाजिही अलबिंतो। अब कंप्लीट सेंटेंस के लिए इज़ ब्यूटीफुल के लिए हमें जमीलतुन क्या है, बगैर अलिफ लाम के नकरा लाना पड़ेगा, तब क्या होगा, जमीलतुन पूरा सेंटेंस बनेगा। दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, जमीलतुन, हाजिहिल बिंतो, फिर उसके बाद जमीलतुन इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने का है, हमने कहा ये बॉय के लिए जमीलुन हाजल वाला दो हाजा यूज़ हुआ यहाँ पे बॉय के लिए, और दिस का क्या है, दिस का ट्रांसलेशन हाजा यहाँ पे है और दिस का ट्रांसलेशन यहाँ पे हाजी है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉय के लिए यूज़ हो रहा है, वलद के लिए यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे गर्ल के लिए, बिंद के लिए यूज़ हो रहा है। तो बॉय के लिए हाजा यूज़ होता है और गर्ल के लिए हाजी ही यूज़ होता है।
सेम यहीं पे क्या है, यहाँ पे हमने जमीलुन कहा, ये वलद को डिस्क्राइब कर रहा है जमीलुन, तो ये क्या होगा, मुजक्कर होगा, मेल के लिए यूज़ होगा। और ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है जमीलतुन, तो ये मोन्नस होगा। गोलते लगा के, ये लास्ट में जो गोलते जमीलुन जमीलतुन में लास्ट में ये गोलते लग रही है, ये क्या है, ये फीमेल को डिस्क्राइब करने के लिए हो रही है कि ये फीमेल है। तो इस तरह से कभी भी हम जब सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेल है या फीमेल है। मेल के लिए यहाँ पे हाजा यूज़ हो रहा है, फीमेल के लिए हाजी यूज़ हो रहा है। और ख़बर जब ला रहे हैं तो उसके जमीलतुन फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है और मेल के लिए जमीलुन यूज़ हो रहा है। ये हमारा पूरा बेसिक सेंटेंस हुआ। सबसे पहला सेंटेंस अरबिक का किस तरीके से हाजा, दिस और इसका यूज़ होता है। दिस की जगह पे आप अरबिक के अंदर अगर आपको दैट कहना हो, मान लीजिए दैट कहने के लिए दैट है, दैट कहने के लिए आप क्या है, जालिका का यूज़ करते हैं, जालिका। और दैट अगर फीमेल के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए तिलका का यूज़ होता है। तो तिलका बिंतुन और तिलकल बिंत, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और उसके बाद जालिकल वलदो, जालिकल वलदो आप ये करेंगे, ये फ्रेज़ बन जाएगा। और जालिका वलदुन, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि ये नकरा है, नकरा खबर बन जाएगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो जालिका क्या है, पूरा यूज़ होता है किसके लिए, मेल के लिए। और तिलका यूज़ होता है फीमेल के लिए। तो ये हाजा और हाजी दिस के लिए यूज़ होता है और जालिका और तिलका दैट के लिए यूज़ होता है। अगर यहीं पे ये क्या है, जमा है यानी कि प्लूरल है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, उलाइका यूज़ कर देते हैं। उलाइका, उलाइका यूज़ होता है क्या, मतलब दोस्त के लिए, दीज के लिए, मतलब दूर अगर कोई है, उलाइका। दैट की जगह पे जब प्लूरल आएगा दैट, तो दीज, दोज यूज़ होगा। दोज अगर कहना हो तो क्या क्या करेंगे, उलाइका, उलाइका मतलब दोज। और उसके यहाँ पे हा उलाई यूज़ होता है किसके लिए, हा उलाई, दीज के लिए, यानी प्लूरल यूज़ करना है कई लोगों के लिए, दीज कई लोग, तो उसके लिए उलाई, हा उलाई यूज़ होता है। दीज के लिए हा उलाई यूज़ होता है और दोस्त के लिए उलाइका यूज़ होता है। ये क्लियर रखें। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा यहाँ पे कवर हुआ कि किस तरीके से एक सेंटेंस बनता है। हाजा और हाजी के साथ इसको इंडिकेटिव नाउन बोलते हैं, यानी अल इस्मुल इशारा, अल इस्म अल इशारा बोलते हैं, इंडिकेटिव नाउन बोलते हैं इसम इशारा। ये हाजा जो यूज़ हो रहा है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, अल इस्म अल इशारा। इशारा मतलब इशारा करना, इंडिकेट करना, किसी की तरफ पॉइंट आउट करना। तो हाजा दिस ये बोलते हैं तो इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से दैट बोलते हैं, वो बोलते हैं, जालिका बोलते हैं, तिलका बोलते हैं, उलाइका बोलते हैं। तो हम किसी दूर की चीज़ को बता रहे होते हैं कि वो चीज़, और करीब की चीज़ क्या है, हाजा हाजिही, और इस तरीके से हाउलाए, इसके ज़रिए से हम क्या बता रहे हैं, करीब की चीज़ की ये चीज़ इसको बता रहे होते हैं। उसके बाद हमारा अगला है ग्रामर का लेसन, वो है एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव अभी हमारा ऊपर आया, उसको सिफत बोलते हैं, नाउन इसम को बोलते हैं। तो एडजेक्टिव और नाउन मिलकर दो सेंटेंस बनते हैं, फ्रेज बनता है या सेंटेंस बनता है। तो किस तरीके से नाउन का यूज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के साथ होता है, इसके अंदर हम लोग ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि पहले एडजेक्टिव आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है। इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आता है, फिर उसके बाद नाउन आता है जिसको वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। तो हार्ड वर्किंग गर्ल इंग्लिश के अंदर इस तरीके से हुआ। अरबिक के अंदर इसके अपोजिट में अल बिंत पहले आ रहा है, यानी जिस चीज़ को बताया जा रहा है उसको मौसूफ कहते हैं। अरबिक के अंदर क्या कहते हैं, मौसूफ। तो मौसूफ अरबिक के अंदर क्या है, पहले आ रहा है, इंग्लिश के अंदर बाद में आ रहा है। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के अंदर यहाँ पे पहले आ रहा है एडजेक्टिव, यानी सिफत, एडजेक्टिव पहले आ रहा है। और यहाँ पे अल मुज्तहिदा, तो हार्ड वर्किंग का ट्रांसलेशन क्या है, अल मुज्तहिदा, तो ये बाद में हो रहा है। यानी जिस चीज़ जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव अरबिक के अंदर बाद में आ रहा है यहाँ पर, और इंग्लिश के अंदर पहले आ रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जब इस तरीके से एडजेक्टिव का ट्रांसलेशन करना है तो इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव क्या है, पहले आता है, और अरबिक के अंदर एडजेक्टिव बाद में आता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो अभी द हार्ड वर्किंग गर्ल, वही अलिफ्लाम के यहाँ पे कि जब पहले वाला भी, पहले के अंदर अलिफ्लाम है, यानी जो नॉन है अरबिक के अंदर, उसके अंदर अलबिंत, उसमें अलिफ्लाम है। उसके बाद दूसरे
जो एडजेक्टिव आ रही है यानी सिफत आ रही है उसके अंदर भी अलिफ लाम है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक तरह के हो गए। तो जब एक तरह के वर्ड हो जाते हैं, एक तरह के वर्ड मिल जाते हैं आपस के अंदर, तो वो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं अरबिक में, बल्कि वो फ्रेज़ बनाते हैं, जुमला नाक़िसा बनाते हैं। वो सेंटेंस क्या होता है, नाक़िस होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो अल बिन्तुल मुज्तहिदतु, या इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर क्या है, द हार्ड वर्किंग गर्ल, मेहनती लड़की। मेहनती लड़की, मेहनती लड़की कितना भी आप कहते हो, आपको कोई मतलब नहीं समझा पाएंगे किसी को, बल्कि आपको उसको मतलब समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो द हार्ड वर्किंग गर्ल अल बिन्तुल मुज्तहिदा, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, फ्रेज है। उसके बाद अ हार्ड वर्किंग, यहाँ पे द अलिफ लाम ये जो है इसका ट्रांसलेशन क्या है, दा से होता है। जब दा आ जाता है तो अलिफ लाम इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे बिन्तुन जमीलतुन, ये क्या है, ये भी नकरा है और ये भी नकरा है। मैंने कहा दोनों एक तरीके के हो गए। ये आ हार्ड वर्किंग, बिन्तुन नकरा बजाने की वजह से इसका ट्रांसलेशन आ से होता है। तो आ हार्ड वर्किंग गर्ल, बिन्तुन ये भी नकरा है और जमीलतुन ये भी नकरा है। तो जब ये दोनों एक तरीके के हो गए तो फिर से ये क्या है, जुमला या सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये अधूरा सेंटेंस बनाएंगे, आधा सेंटेंस बनाएंगे, इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाएंगे। बिन्तुन जमीलतुन, एक खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत लड़की। आ हार्ड वर्किंग गर्ल, सॉरी यहाँ पे मुज्तहिदतुन होगा, ये जमीलतुन यहाँ पे लिख गया है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, मुज्तहिदतुन, मुज्तहिदतुन। ये मुज्तहिदतुन जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी में आप अलिफ लाम हटा के, ये अलिफ लाम हटा के ये मुज्तहिदतुन, ये यहाँ पे जैसे जमीलतुन है ऐसे ही अलिफ लाम हटा के मुज्तहिदतुन लिखेंगे, मुज्तहिदतुन। तो बिन्तुन मुज्तहिदतुन, अ हार्ड वर्किंग गर्ल, ये क्या है, एक मेहनती लड़की, एक मेहनती लड़की, एक मेहनती लड़की। ये इस तरीके से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। कभी भी ये पूरा सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एक मेहनती लड़की, एक मेहनती लड़की, एक मेहनती लड़की क्या है, कुछ नहीं है। तो पूरा सेंटेंस नहीं बल्कि अधूरा सेंटेंस है। इसको पूरा करने के लिए हमें आगे कुछ ऐड करना पड़ेगा। आगे हम देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे जोड़ा गया है तीसरा वर्ड कोई इसके अंदर, तब जाके ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट हुआ है। क्या है, देखिए यहाँ पे द हार्ड वर्किंग गर्ल, ये क्या है, फ्रेज हो गया। फिर उसके बाद इज सिटिंग, अल बिन्तुल मुज्तहिदा, तो ये फ्रेज है, उसको कंप्लीट करने के लिए बगैर अलिफ लाम के लिए ये जालिसतुन सिटिंग लाया गया है, तब जाके ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो इस तरीके से ये ग्रामर का रूल है। सबसे पहली चीज़ ये कि हार्ड वर्किंग इंग्लिश के अंदर जो है एडजेक्टिव वो पहले आता है, और अल मुज्तहिदा तो क्या है, अरबिक के अंदर जो एडजेक्टिव है वो बाद में आता है नाउन के, और गर्ल यहाँ पे बाद में आ रहा है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, और अरबिक सेंटेंस के अंदर अलबिंत क्या है, पहले आ रहा है। तो पहला रूल ये याद रखना है बड़े सिंपली से कि हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव जो है इंग्लिश के अंदर पहले आता है, और अल मुज्तहिदा तो अरबिक के अंदर जो एडजेक्टिव है वो बाद में आता है। पहले वाला क्या होता है, मौसूफ होता है अरबिक के अंदर, और नाउन जो होता है वो इंग्लिश के अंदर बाद में आता है। तो ये फ्रेज बन रहा है हार्ड वर्किंग गर्ल अल बिन्तुल मुज्तहिदा। तो अलिफ लाम इसमें भी लगा हुआ है, अलिफ लाम इसमें भी लगा हुआ है, यानी कि नाउन में भी अलिफ लाम है और एडजेक्टिव में भी अलिफ लाम है। तो जो दोनों एक तरीके के हो गए, इस वजह से ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से अगर दोनों से अलिफ लाम हटा दिया जाए, बिन्तुन मुज्तहिदतुन कहे जाए, तब भी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाएंगे, बल्कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, आधा सेंटेंस होगा। उसको पूरा करने के लिए अलग से हमें ये लाना पड़ेगा इस तरीके से, जालिसतुन अल बिन्तुल मुज्तहिदा, तो अलिफ लाम है, बगैर अलिफ लाम के ये खबर लाना पड़ेगी नकरा, तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। सिटिंग की मीनिंग आएगा द हार्ड वर्किंग गर्ल इज सिटिंग। तो इज सिटिंग का ये तर्जुमा आपको अलग से लाना पड़ेगा, अलग से ये वर्ड लाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट होगा। और उसका ट्रांसलेशन इस तरीके से नकरा जालिसतुन बनाकर किया जाएगा, अल बिन्तुल मुज्तहिदतु जालिसतुन। उसके बाद आगे का सेंटेंस है हार्ड वर्किंग गर्ल। तो हार्ड वर्किंग गर्ल बिन्तुन मुज्तहिदतुन, हमने बताया था कि अलिफ लाम हटा के भी ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अलिफ लाम हटा देंगे तो अगर चाहे शुरू में है या लास्ट में, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं बिन्तुन मुज्तहिदतुन हार्ड वर्किंग गर्ल, अ हार्ड वर्किंग गर्ल, चाहे शुरू में कहें, चाहे बाद में कहें, चाहे डॉट से पहले कहें या डॉट के बाद कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमें इसके लिए ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अलिफ लाम दोनों में है तब भी इनकम्प्लीट है, और दोनों में अलिफ लाम नहीं है तब भी इनकम्प्लीट है, फ्रेज है। इसको कंप्लीट बनाने के लिए हमें अलग से कुछ लाना पड़ेगा शुरू में या आखिर में। यहाँ पे हमने लास्ट में जालिसतुन खबर लगाया, यहाँ पे हमने एक
शुरू में नाउन लाना पड़ेगा, हिया प्रोनाउन है, ये हिया प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन मार्फा होता है। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, मुब्तदा बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे हिया शुरू में लगाना पड़ा, फिर उसके बाद बिन्तुन मुजतहिदतुन जब हमने कहा तब कंप्लीट शी इज़ मतलब हिया, शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, तब जाके कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो शी इज़ हिया अ हार्ड वर्किंग गर्ल बिन्तुन मुजतहिदतुन, तो बिन्तुन मुजतहिदतुन इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हिया शुरू में लाना पड़ा और यहाँ पे लास्ट में जालिसतुन लाना पड़ा, तब जाके कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो ये आपको समझना है अच्छे तरीके से कि नाउन और एडजेक्टिव मिलके कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस किस तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जो ध्यान रखने की है वो वही मैं पहले भी बता चुका कि बिंत ये फीमेल है, तो इसके लिए ये गोल ते लगाना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे गोल ते लगाना पड़ रहा है। तो हर जगह पे यहाँ पे गोल ते लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है। अगर ये मेल के लिए यूज़ होता है, जैसे ऊपर वलदुन जमीलुन यूज़ हुआ है, वलदुन सॉरी यहाँ पे वलदुन जमीलुन कहीं पे है, कहीं नहीं है, अल वलदु ज़कियुन यहाँ पे यूज़ किया है, हुआ नाजिहुन यूज़ किया है यहाँ पे। तो अल वलदु ज़कियुन, ये जो अल वलदु ज़कियुन यहाँ पे गोलते नहीं है, तो हमें ये समझना है कि अगर वलद के साथ आ रहा है तो गोलते नहीं लगाना है, और अगर फीमेल के लिए आ रहा है तो हमें वहाँ पे गोलते लगाना है, और ये हमें अच्छे से समझना है। जालिसतुन में लगाया, मुजतहिदतुन में लगाया, जमीलतुन में लगाया, मुजतहिदतुन यहाँ पे भी लगाया, क्योंकि बिंत क्या है, ये मोन्नस है, फीमेल है। तो फीमेल के लिए जहाँ पे भी हम इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो गोल ते लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि जो एडजेक्टिव है या जो प्रीडिकेट है, खबर है, वो खबर किस चीज़ के बारे में बता रही है, उस चीज़ के बारे में बता रही है जो चीज़ खुद फीमेल है, मोन्नस है। ये पॉइंट हमेशा याद रखने का है। तो ये हमारा नाउन का और एडजेक्टिव का जो हमारा लेसन था ये कंप्लीट हुआ। इसको आप ध्यान से अच्छे से समझें कि किस तरीके से कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है और किस तरीके से इनकम्प्लीट सेंटेंस बन रहा है, और किस तरीके से हमें गोलते का फीमेल के लिए ध्यान रखना है और मुज़क्कर के लिए यानी कि मेल के लिए बगैर गोलते के हमें सेंटेंस को रखना है, चाहे इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, दोनों सूरतों में हमें इसका ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला लेसन है किसके बारे में, नॉमिनल एंड वर्बल सेंटेंसेस के बारे में। अरबिक के अंदर हमने बताया कि जिस तरह से इस्म होता है और फेल होता है, उन्हीं इस्म और फेल की बेस पर बाकी जो हर्फ होता है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि वो कनेक्शन के लिए, जोड़ने के लिए, राब्ता के लिए काम करता है। पार्टिकल जो होता है, तो मेनली जो दो वर्ड्स हैं, जो दो पार्ट ऑफ स्पीच हैं अरबिक के अंदर, वो क्या हैं, इस्म और फेल। उन्हीं को बेस बनाकर अरबिक के अंदर सेंटेंस बनते हैं। नॉमिनल सेंटेंस होता है और वर्बल सेंटेंस होता है। यही दो टाइप होती हैं सेंटेंस की अरबिक के अंदर, जो हमें समझना है। तो किस तरीके से इसकी ये सेंटेंस होता है और क्या ग्रामर का रूल है वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अल वलद, हमें ये देखना है कि जिस भी सेंटेंस के शुरू में कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस के शुरू में अगर ये नाउन आ रहा है, वलद, इस तरीके से नाउन किसको कहते हैं, जिसके अंदर ज़माना नहीं पाया। वलद मतलब लड़का, तो इसके अंदर क्या ज़माना है, कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, कोई मतलब लड़का, लड़के के अंदर क्या पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर कोई ज़माना नहीं है, कोई टेंस नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। और जब नाउन शुरू में, आंखें बंद के अगर हम देखेंगे कि नाउन शुरू में आ रहा है, तो फिर वो क्या होगा, सेंटेंस नॉमिनल होगा। ये बिल्कुल सिंपल रूल है कि यहाँ पे शुरू में, जहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस के शुरू में अगर नाउन लिखा हुआ है तो आंखें बंद करके हम कह देंगे कि वो क्या है, नॉमिनल सेंटेंस है, जुमला इस्मिया है। अरबिक के अंदर उसको क्या बोलते हैं, जुमला इस्मिया। नॉमिनल सेंटेंस को जुमला इस्मिया बोलते हैं। तो ये हमारा आंखें बंद करके अलवलद क्या है, नाउन पता चला, तो हमें पता चल गया कि ये जुमला इस्मिया है और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस इंग्लिश के अंदर दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, ये पूरा सेंटेंस बनाया है। अल वलदु द बॉय इज इंटेलिजेंट, अल वलदु द बॉय इज इंटेलिजेंट, सिंपल सेंटेंस है। द बॉय एक वर्ड हो गया, उसके बाद इंटेलिजेंट एक वर्ड हो गया, इन दोनों को मिला के पूरा सेंटेंस बनाया गया है। तो द बॉय इज इंटेलिजेंट, अल वलदु ज़कियुन, द बॉय इज इंटेलिजेंट, ज़कियुन ये नकरा रखेंगे
और अल वलद ये क्या है, मार्फा रखेंगे, इसमें अलिफ्लाम रहेंगे, तब जाके कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा कि अगर दोनों एक तरीके के हो जाते हैं, बगैर अलिफ्लाम के हो जाते हैं, तब भी वो फ्रेज़ बनेगा, और अगर दोनों अलिफ्लाम के साथ हो जाते हैं तब भी वो फ्रेज़ बनेगा। कंप्लीट सेंटेंस के लिए हमारा जो लास्ट वाला है इसको बगैर अलिफ्लाम के रखना ज़रूरी होता है, नकरा रखना ज़रूरी होता है, इसको ख़बर बोलते हैं। तो अल वलदु ज़कियुन, द बॉय, अल वलदु द, अल अलिफ्लाम की वजह से द का ट्रांसलेशन हो रहा है, तो अल वलदु द बॉय इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब ज़कियुन मतलब स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, माइंडेड पर्सन है, तो इंटेलिजेंट, अल वलदु ज़कियुन, दिस इज़ सॉरी द बॉय इज़ इंटेलिजेंट, अल वलदु ज़कियुन। ये कंप्लीट सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पे बना है। इसको हम क्या है, नॉमिनल सेंटेंस कह रहे हैं, क्योंकि शुरू में अल वलद है जो कि नाउन है। उसके बाद नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके अंदर भी सेम रूल है, हुआ नाजिहुन। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हुआ वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन मतलब नाउन ही है। अरबिक के अंदर प्रोनाउन अलग से नहीं होता बल्कि वो नाउन ही होता है, उसको इसम ही बोलते हैं। तो ये इसम है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, नॉमिनल सेंटेंस है। हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आगे पीछे, हमें ये नाउन पता चल गया हुआ कि नाउन है। ये अरबिक के अंदर नाउन होता है और वर्ब होता है, बस, और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है। जो हर्फ होता है वो तो जोड़ने के लिए होता है, वो कोई कंप्लीट उसकी मीनिंग अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है। तो हुआ नाउन है, इस वजह से हमें पता चल गया कि ये क्या है, नाउन है, इसम है, और ये सेंटेंस जुमला इसमिया है, नॉमिनल सेंटेंस है। हुआ नाजिहुन, नाजिहुन को सक्सेसफुल कहते हैं, ही इज़ सक्सेसफुल। तो इस तरीके से जो अरबिक का कंप्लीट सेंटेंस है उसका आप सिंपली तर्जुमा इज़ के साथ, इज़ आर एम के साथ कंप्लीट सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि ही इज़ सक्सेसफुल, हुआ नाजिहुन।